का आपका अपने यूट्यूब चैनल MK मालेश्वर मैथ्स में स्वागत है। तो लेके आ गया है आपके लिए क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2021-22 का सब्जेक्ट इंग्लिश का 12th क्लास का पेपर, जो कि मॉडल पेपर है, जो कि मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया है आपको। और इसमें ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि हमारे क्लासेस के क्वेश्चंस है। और यहाँ पे 3 से 4 पेपर मैंने निकाले हुए हैं, तो इसमें से ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो जो कि मैं यहाँ पे आपको ये पेपर दे रहा हूँ, ये आपके एग्ज़ाम के लिए, कल के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 70% में आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं पेपर में, तो आप इसको ज़रूर करके जाइए और अच्छे से कर लीजिए। देख लीजिए क्या बेटा ने ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार किया गया है। चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर। और पूरे यहाँ पे इसके संपूर्ण सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है। यदि अभी मैंने इसके अंदर पूरा थोड़ा बहुत यहाँ पे सॉल्यूशन इसके अंदर है, कुछ क्वेश्चनों का और कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। ये हमारा वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद में पार्ट सेकंड बनेगा, उसके अंदर हमारा पूरा सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो 2 पार्ट में मैं अभी बना रहा हूँ, तो 2 पार्ट में आपको मिलेगा यहाँ पे सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहीं पे इसी चैनल पे आपको पूरे उत्तर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो कि और अच्छी क्वालिटी में मिल रहे हैं और कोई दिक्कतें नहीं है। तो आपको यहीं पे बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें चैनल को। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी तक शेयर करें, ठीक है। और सभी के साथ में शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि अपने दोस्त की आप मदद करोगे तो आपकी भी कोई मदद करेगा, इसलिए आप सभी तक की ये वीडियो पहुँचाए, ताकि इस विषम परिस्थिति में सभी अच्छे से पढ़े और सभी अच्छे नंबर लेके आए। मैं यही आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सभी अच्छे से नंबर लेके आएंगे। चलिए, तो आपका स्वागत है MK मालेश्वर मैथ्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमारा सेक्शन फर्स्ट है। यहाँ पे रीडिंग जो अपना क्वेश्चन है, यदि आपने हमारी पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए जल्दी से। चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। Among the nature resource which can be called upon in national plan for development possible, the most important is human labor. Without productive labor force, including effective leadership and intelligent management, no amount forgive existence or nature wealth can ensure successful development and यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन। यहाँ पे वन एसेंशियल फैक्टर इज यूजुअली। तो आप इसको, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा पढ़ने के लिए, तो आप इसको पूरा केयरफुली कर लीजिए। पैसेज यहाँ पे दिया गया है, इस पैसेज को आप पूरा केयरफुली रीड कर लीजिए। इसके बाद में इसके आंसर्स आपको नीचे देना है, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे आंसर दिए गए हैं। तो देखते चलिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे धीरे धीरे PDF को मैं पलटा रहा हूँ यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे सारे आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर रिसोर्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट इज़। तो यहाँ पे इसका जो आपको पेज पढ़ना है और यहाँ पे आपको नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर से देना है। तो चलिए आप यहाँ पे पूरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट इज़। तो क्या होता है यहाँ पे, आप पेज अच्छे से पढ़ लीजिए और यहाँ पे इसका मैंने आंसर दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है, चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो 1 मिनट। यहाँ पे इसका राइट आंसर है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट इज इफेक्टिव लीडरशिप है, इंटेलिजेंट मिडल मैनेजमेंट है या ह्यूमन लेबर है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी इज यहाँ पे फॉरगिव असिस्टेंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन लेबर। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ पेसेस के बहुत सारे आंसर्स लिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस के इसी में सॉल्व है और जो नहीं लिए हैं वो इसके पार्ट सेकंड में आएंगे। तो इसका पार्ट सेकंड जो आएगा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। तो अभी मैं आपको पार्ट 2 इसका प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ। कल मॉर्निंग में मैं आपको 7 o'clock तक के इसका प्रोवाइड करवा दूँगा सेकेंड पार्ट। तो चलिए आप इसको देख लीजिए। ह्यूमन पावर मीन्स ओनली ह्यूमन पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, ओनली मैन, बोथ मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पे आंसर है इसका बी, पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये। और यहाँ पे मैंने अच्छे से क्वेश्चन से लिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो पेसेज लिया हुआ है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेसेज है। पेसेज तो कोई भी आ सकते हैं पेपर में, लेकिन मैंने यहाँ पे जो लिया है शायद वो आ जाए, तो देख लीजिए आप भी।
द इग्नोर्ड एंड ओवरलुक्ड फॉर फैक्टर इन द डेवलपमेंट इज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो इस बार चेंज हो गया है, तो एनसीईआरटी हो गया है फिर से यहाँ पे चेंज हो गया आपका इंग्लिश पूरा। एनसीईआरटी में इंग्लिश में क्या हो गया कि आपका जो जनरल और स्पेशल था वो उसको आप सेम कर दिया है, तो आपके लिए यहाँ पे इस टाइप से पैसेज बन सकता है। नंबर बी यहाँ पे ऑप्शन है रोल ऑफ चाइल्ड लेबर, तो डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो लॉन्ग बन जाएगा, वैसे भी इंग्लिश का पेपर लॉन्ग होता है। यहाँ पे ए यहाँ पे हो जाएगा रोल ऑफ मिडिल मैनेजमेंट, इसका राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड के बाद में ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, वुमेन हैव ऑलरेडी, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है जल्दी से। वुमेन हैव हार्डली, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है एनी इकोनॉमी और लीगल स्टेटस, एंड ऑप्शन नंबर बी इज एनी वाइज इन फैमिली और कम्युनिटी, तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एनी वाइज इन फैमिली और कम्युनिटी डिसीजन। तो ये राइट आपको आंसर्स कहाँ से मिलेंगे, तो पूरे पैसेज को आप पढ़ लीजिए, और यहाँ पे आपको कुछ आंसर गलत लगते तो आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर्स है ये हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा सॉल्व किए गए आंसर्स हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप, वुमेन पावर इज एन एसेंशियल पावर इन चाइल्ड प्रोटेक्शन, और बी एन एसेंशियल पावर इज इन मैरिड। तो आप स्टूडेंट्स, मेरे भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए है एन एसेंशियल पावर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये मैंने आंसर निकाला है, यहाँ पे पेजेस को मैंने रीड किया था अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन, क्या है इसका, तो ऑल ऑफ अस, इसका भी आप पैसेज अच्छे से पढ़ लीजिए, पैसेज यहाँ पे इसके भी आंसर यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, तो पेज पढ़ने के बाद में आप इसके आंसर देख लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पे साफ सुथरी पीडीएफ बनी हुई है, सॉरी ये वीडियो बन रही है, इतनी क्वालिटी की वीडियो लेके आ रहे हैं, तो आपका भी यहाँ पे वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोगों तक इसको पहुँचाएँ, ताकि वो पढ़ने में थोड़ी सी सहायता हो जाए अभी के समय, और सभी बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ। तो आप इस पैसेज को अच्छी तरह रीड कर लेंगे, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद में यहाँ पे आपको इसका क्वेश्चन के आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, वाई डू आवर अचीवमेंट फेल टू कोलरेट विथ आवर पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेंगे, ऑप्शन क्या है, ए, बी या फिर सी या फिर डी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज वन सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप, तो यहाँ पे डेवलप का इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, बाय ऑलवेज मीटिंग विथ सक्सेस, या बाय बीइंग कॉस्टियस, और बाय टेकिंग रिस्क, बाय बीइंग ग्रेजुलस, तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बाय टेकिंग रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का है क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेज नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड चल रहा है अभी, व्हाट डज एवरी चांस इन अवर लाइफ टच अस, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इट हेल्प्स अस टू बिकम आइडियलिस्टिक, और बी ऑप्शन इज इट हेल्प्स अस टू लर्न, इट हेल्प्स अस टू बिकम philosophical, and D is it shows us our limitation, तो ऑप्शन नंबर डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट हेल्प्स अस टू लर्न इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे हाउ डज द ऑथर रिवॉर्ड हिम आफ्टर हिज सक्सेस, ऑप्शन नंबर ए इज बाय डूइंग मोर वर्क, एंड ऑप्शन नंबर बी इज देख लेते हैं यहाँ पे बाय visiting friends, and option number C is by taking a short holiday, and option number D is by thinking good, तो option number C is the right answer, is option number 4 का C is the right answer, by taking a short holiday। next question is question number 5, what does the author try to convey, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 5 है उसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, A is the right answer, यहाँ पे ऑप्शन नंबर A है one has to work hard and learn at least from failure, तो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली इन बॉर्न जेनियस ब्रिंग सक्सेस इन लाइफ, ऑन ऑप्शन नंबर सी इज वन हैज़ टू बी कंप्लेसेंट अबाउट हिज परसेंट सेल्फ, इन ऑप्शन नंबर डी इज यहाँ पे वन हैज़ टू बिलीव इन लक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द वन हैज़ टू वर्क हार्ड एंड लर्न एट लीस्ट
फॉर्म फेल्यूर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे एग्जाम के लिए, तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह अंत तक जरूर देखें। भले वीडियो लॉन्ग है, लेकिन अगर यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो सकता है कि आप कल के एग्जाम में पछताना पड़े, इसलिए आप पूरे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के ही जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप बिल्कुल भी इसको पेपर समझने की गलती ना करें। ये मेरे द्वारा खुद के द्वारा इसको बनाया गया है, तो आप बिल्कुल भी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हैं हमारे ये सारे, हम मतलब लगातार जो आते हैं पेपर पुराने उसके हम यहाँ पे क्वेश्चन निकालते हैं। यहाँ पे कुछ पब्लिकेशन का यूज़ किया जाता है, उसके द्वारा क्वेश्चन निकाले जाते हैं, उसके बाद में ही इसको बनाया जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह मॉडिफाई यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम का काफ़ी अच्छा नॉलेज है कि किस टाइप से बोर्ड एग्ज़ाम में मतलब पेपर सेट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना पेपर सेट करता हूँ। तो इसलिए आप भी यहाँ पे अच्छे से पढ़ के जाइए ताकि आपको फ़ायदा हो सके। इसका रिजल्ट आपको कल मिल जाएगा देखने को। इट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट टू नो वाट सब्जेक्ट टू अवॉइड एंड वाट सब्जेक्ट टू सेलेक्ट फॉर गुड कन्वर्सेशन। और कोई भी स्टूडेंट्स मुझे ये ना बोले कि सर आप मुझे पेपर प्रोवाइड करवा दीजिए। बेटा पेपर तो मैं देता ही नहीं हूँ, पेपर ना मेरे पास में आता है ना मेरे पास में मैं किसी को दूंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ये ना लिखें कि सर पेपर पेपर पेपर, ये पेपर क्या होता है? हाँ, नकल मार के चीटिंग करके मेहनत करके पढ़ो ना, नकल क्या कर रहे हो? मैं नकल नहीं माने बेटा, है ना, मेहनत करो, आप अच्छे बच्चे हो, मेहनत करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन से प्रोवाइड करवा रहा हूँ, किस टाइप से पेपर आने वाला है उस टाइप से बता रहा हूँ। बस आप इस टाइप से मतलब ये मेथड से पेपर क्वेश्चन बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन पेपर में आए, हो भी सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन पेपर में आ जाए और कुछ नहीं भी आए। तो मैं 50% बोलूँगा कि 50% यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं और 50% नहीं भी आए यहाँ से क्वेश्चन, तो 50% कम से कम यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बन सकते हो कि ये सारे एग्जाम में आए वाले क्वेश्चन लिए गए हैं, तो हो सकता है इसमें से आए। इट इज़ जस्ट आज इम्पॉर्टेंट टू यहाँ पे आप इसको केयरफुली पढ़ लेंगे। और यहाँ पे इसको समरी बनाना है, नोट पिकिंग बनाना है। तो मैंने अभी 11th क्लास में मैंने समरी बनाना 11th क्लास में सिखाया है, नोट पिकिंग किस प्रकार से की जाती है सुटेबल। तो आप 11th क्लास में मैंने जो सेकंड पार्ट डाला हुआ है आंसर्स का, उसका एक बार सिलेबस का उसका एक बार अभी देख लीजिए, अभी आज ही डाला है। तो उसका आपको समरी मैंने नोट टाइटल किस प्रकार से लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो उसमें आपने देख लेना, क्योंकि इसमें बताऊँगा तो वीडियो यहाँ पर लॉन्ग हो जाएगा। चलिए, तो इसके आगे आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सेक्शन बी है। तो सभी लोग यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स अभी इसको देख रहे हैं वो जल्दी से पहले जाके वहाँ पे 11th वाली जो 11th की मैंने यहाँ पे 11th क्लास की इंग्लिश की आंसर नंबर मतलब पार्ट 2 डाला हुआ है, पार्ट 2 को आप देख लीजिए। पार्ट 2 को देखने से आपको यहाँ पे नोट मेकिंग समझ में आ जाएगा। मैंने उसमें नोट मेकिंग बनाना सिखाया है, शॉर्टकट ट्रिक। जिसे आपको इंग्लिश नहीं आती ज़्यादा तो आप पहले उसको जाके देख लीजिए, आप आसानी से कल अच्छे नंबर लेके आ जाएंगे बिना किसी मतलब कैसे आपको करना है वो मेथड हमने वहाँ पर बता दिया है। तो यू आर प्रियांशी द हेड गर्ल ऑफ यूर स्कूल, इसका आपको नोटिस बनाना है। तो यहाँ पे नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट अबाउट अ प्रिंसिपल दैट यूर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम आपको अभी इसके पार्ट 2 में प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसके जो अभी यहाँ पे ये रात में बन रही है वीडियो, रात के लगभग यहाँ पे नाइट में भी लगभग अभी यहाँ पे 2 बज रहे हैं, तो 2 बजने के लगभग अभी आपको सुबह यहाँ पे मॉर्निंग में इसकी आंसर शीट प्रोवाइड करवा दी जाएंगी 8 o'clock समथिंग। तो चलिए अभी आप इसको देख लीजिए अच्छे से, इसको अपने कॉपी में उतार लीजिए पूरे क्वेश्चन से। बोर्ड एग्ज़ाम के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके लास्ट ईयर मतलब कि यहाँ पे आप समझ लीजिए कि एनुअल एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिए अभी से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, अब इसके अथवा में यहाँ पे दिया, आप इसको देख लेंगे। ड्राफ्ट कंप्लीट करना है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है। तो यू आर प्रीति वर्मा, और इसको आपको क्या करना है, राइट अ लेटर टू पोस्ट आफ्टर कंप्लेनिंग अबाउट अजय द पोस्टमैन ऑफ यूर एरिया, मतलब पोस्ट एरिया को यहाँ पे आपको पोस्टमैन को आपको यहाँ पे पत्र लिखना है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे लेटर इस प्रकार से लिखना है। तो आप उसको लेटर लिख देंगे यहाँ पे। इसका लेटर भी आपको मैं अभी आंसर शीट में प्रोवाइड करवा दूंगा इसके पार्ट 2 में। तो अब वीडियो के पार्ट 2 की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। यदि यहाँ पे अभी वीडियो की लिंक नहीं दी जाती क्योंकि पार्ट 2 अभी अवेलेबल नहीं है, तो जैसे अवेलेबल होगा तभी पार्ट 2 की लिंक आएगी। तो यदि नहीं होगी तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, उसमें चेक कर लेना। अगर आप यहाँ पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो पहले आप वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। अलग अलग क्लासेस के नेम के अनुसार वहाँ पे नोट्स से बनाई गई है। 11 जैसे कि 12th है तो 12th इंग्लिश नोट्स एंड पेपर्स, उसमें 2021 में वहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, तो आप वहाँ पे चेक कर लेंगे। प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करें सारे वीडियोज़ को। और राइट एन आर्टिकल ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। फर्स्ट यहाँ पे इसका टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर लिखना है, मतलब आपको एक ऐसे टाइप का लिखना है यहाँ पे। तो
तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर लिख दीजिए, 200 वर्ड्स में लिखना है। 4 मार्क्स के लिए यहाँ पे आ सकता है ये वैल्यू ऑफ गेम्स एंड सपोर्ट के स्पोर्ट्स के लिए मैंने यहाँ पे 11th में भी यही क्वेश्चन दिए हुए हैं। हेल्थ एंड हाइजीन के लिए या इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के लिए, तो इसमें से आपको जो भी पेपर में बन जाए आप देख लीजिए अपने हिसाब से आपको क्या गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए आ सकता है पेपर में। बाकी 3 ऐसे आए नहीं आए मुझे पता नहीं इतना ज़्यादा इसके बारे में। चलिए, तब भी यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट लिया कि गेम्स के ऊपर हमेशा पूछता है। वंडर ऑफ साइंस इस बार आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि साइंस मतलब यहाँ पे आपका इंग्लिश चेंज हो गया, तो साइंस का ऐसे शायद ही यहाँ पे देख हेल्थ एंड हाइजीन्स और वैल्यू ऑफ गेम्स एंड यहाँ पे हमने दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो आपको साइंस कैसे यहाँ पे शायद ही मिलेगा ये स्कूल में देखने को, तो शायद स्कूल वाले आपको दे दे तो पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से साइंस का ऐसे इस बार नहीं आना चाहिए क्योंकि साइंस स्पेशल और दोनों ही हो गई है, स्पेशल और तो यहाँ पे साइंस कैसे आप बिल्कुल भी अगर आप ये गलती कर रहे हो कि साइंस कैसे आ जाएगा तो आप बिल्कुल भी साइंस कैसे नहीं आने वाला। आप उसको थोड़ा कोई दूसरा ऐसे याद कीजिए क्योंकि लगातार 8-10 साल 20 साल 25 साल से यही चल रहा था साइंस, वंडर ऑफ साइंस वंडर ऑफ साइंस। इसके अलावा बच्चे कुछ करते नहीं है, तो यहाँ पे आप चेंज हो सकता है इस बार क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है, तो हो सकता है चेंज आपका। तो फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, एनी 5 करना है आपको। फर्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हर सोल रेस्ट इन पीस, तो राइट आंसर इज राइट आंसर इज मे हर सोल रेस्ट इन पीस। तो वुड आएगा या मे आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मे यहाँ पे आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में मे यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड, पूरे क्वेश्चन से यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। तो दे एप्लॉइज फिल इन द ब्लैंक्स में द ओल्ड लेडी, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 ओल्ड लेडी, यहाँ पे इसका आंसर में 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई डिडंट फाइंड देयर फिल इन द ब्लैंक्स देयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीवन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी तक के शेयर जरूर कर दीजिए और अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सकें, क्योंकि हम रात भर जग के इसकी वीडियो को बना रहे हैं। तो आप भी हमारी मेहनत को सफल बनाएं और अपनी बोर्ड एग्जाम की सारी तैयारी मैं अपने चैनल पर करवाते रहता हूँ, और मैं इस बार पूरी बोर्ड एग्जाम की आपकी तैयारी करवाऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, ऑब्जेक्टिव आपके सारे तैयार करवाऊँगा। तो आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा सी डजंट हैव फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंड टू हेल्प हर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैनी आएगा या मश आएगा, तो राइट आंसर इज मीनिंग। नेक्स्ट, आप सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसमें से ज़रूर पढ़ लीजिए अच्छे से, आपके एग्जाम की तैयारी यहाँ से हो जाएगी। यू फिल इन द ब्लैंक्स टू गो टू मुंबई, यहाँ पे मुंबई आएगा, मुंबई BAL लग गया है गलती से यहाँ पे टाइमिंग पे, मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग, तो राइट आंसर इज विल हैव टू गो, यहाँ पे क्या आएगा यू विल हैव टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग, विल हैव यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा। आपको पढ़ने से ही 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको वैसे यहाँ पे याद सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए, तो इस प्रकार ये मॉडल पेपर है बेटा, ये इस प्रकार से पेपर आ सकता है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 50% इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो NXCS फिल इन द ब्लैंक्स में अबाउट माय एग्जाम आएगा, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे हैं, यहाँ पे आपने सॉल्व नहीं किया था बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा राइट आंसर इज यहाँ पे अबाउट आएगा, इन एंड अबाउट में क्या आएगा यहाँ पे अबाउट माय एग्जाम, यहाँ पे आंसर इसका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इज डू अस डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है आई लिव हर सिंस 2015, तो राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इज ब्रैकेट, तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो दी गई वर्ब है उसको आपको लिखना है, तो इसकी वर्ब लिखना है आपको, तो लिव की वर्ब क्या है यहाँ पे लिव्ड हो जाएगी, तो आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करना है, तो लिव का यहाँ पे आंसर हो जाएगा लिव्ड, LIVED लिव्ड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज द ऑक्यूपाई ऑल द रूम्स, तो इसका चेंज इनटू नेगेटिव बनाना, तो द चेंज इनटू नेगेटिव क्या बन जाएगा, पहले यहाँ पे द लिखना, तो यहाँ पे फुल कैपिटल लेटर में लिखेंगे आप THEY दे आ जाएगा। ठीक है, THEY दे आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, दे डू नॉट ऑक्यूपाई ऑल द, अभी राइटिंग अच्छे से आ नहीं पा रही है, ऑल द रूम्स, तो आप यहाँ पे इसको लिख देंगे बराबर, बस दे को यहाँ पे आप कैपिटल बना लेना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज सी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, चेंज इनटू एक्टिव वाइज, तो एक्टिव वाइज में इसको चेंज करना क्या हो जाएगा इसका
हु इज़, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं तो सभी इसको आंसर देखते जाए। हु टीचेस यू मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी हमारे कोचिंग क्लासेस के, तो सभी को इसको आप अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनने, और जो अपन ने कोचिंग क्लासेस में 3-4 पेपर करवाए हैं उसमें से भी बनेंगे और इसमें से भी बनेंगे, सबको मिक्स करके आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते चलिए। और जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं ऑल एमपी के, तो बहुत सारे एमपी के स्टूडेंट्स मुझे कॉल कर रहे थे कि सर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है। तो जिन जिन को क्लास ज्वाइन करना है वो 1 अक्टूबर के बाद में, मतलब कि कल से, आप आज से लगी गया 1 अक्टूबर, तो वो आप कल से आप क्या करेंगे कि कल से एग्ज़ाम देके फ्री हो जाइए। उसके बाद आप कॉलिंग कीजिए और फिर आपके जो मैं वहाँ पे क्या ऑनलाइन क्लासेस में किस टाइप से ज्वाइन करना है, क्या प्रोसेस है उसकी, मैं आपको समझा दूंगा। आप कॉल कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपन यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन करवा देंगे ऑनलाइन आपकी, और फिर सारी पढ़ाई आपकी ऑनलाइन करवा देंगे और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएंगे अपन। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके 100 आउट ऑफ 100 लाने की कोशिश हम करेंगे। और आप भी अच्छा पढ़िए, खुश रहिए। हु टॉट यू फ्रेंच, यहाँ पे चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में चेंज करना। फ्रेंच वाज टॉट टू यू बाय हुम, इसका आंसर हो जाएगा वेरी वेरी राइट। यहाँ पे IMP क्वेश्चन बोलेंगे इसको, पेपर में आप बन सकता है। सारे क्वेश्चन आप करके जाइए बेटा, है ना, सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते। तो रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, इसका आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे देखे रखा हुआ है, इसको आपको एक रीअरेंज करना है और इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बना के बताना। तो इसके हमने यहाँ पे बना लिया। इसका क्या है, द हेल्थ एयर एक्सरसाइज इन एंसर्स एंड लॉन्गर लाइफ, मतलब कि जो हेल्थियर जो एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज जो होती है वो हमारे हेल्थ को, वो हमारी जो हमारी लाइफ है उसको क्या करती है, बढ़ाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। यहाँ पे सेक्शन नंबर डी, ऑप्शन है सेक्शन नंबर डी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि अभी तक 2 एक्सरसाइज क्या होता है आपके बाहर से आते हैं 2 पैसेज, तो ऊपर वाले जो 1 और 2 पैसेज है शायद ही पेपर में आए, तो हमने बाहर से दिए हैं। अब अलग अलग हर बार अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं पेपर में, जरूरी नहीं है कि हम जो दे वही आ जाए। तो वो पेजेस चेंज हो सकते हैं, और लेकिन यहाँ के पेजेस चेंज नहीं हो सकते। 8 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ के पेजेस चेंज इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये लेसन से लिए गए हैं और एक पोएम से लिया गया है। तो आप ये देख लेंगे लेसन चैप्टर वाइज लिया गया है, तो आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। PDF बनाने के लिए बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर PDF सेंड कीजिए, PDF सेंड कीजिए, बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं आपके मैसेज से। तो PDF बेटा मैं अभी सेंड नहीं कर पाऊँगा आपको, मैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपको PDF सेंड करूँगा, अभी नहीं करूँगा मैं आपको। तो अभी आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी PDF अपने हाथ से बना लीजिए। PDF बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है PDF बनाना, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और PDF बना लीजिए। इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी का जो ऑप्शन चल रहा है, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन से है, जो पेसेज दिया हुआ है ऊपर उसके पेसेज को आपको पढ़ना है और यहाँ पे राइट आंसर इसके लिखना है। तो आप यहाँ पे आप पेसेज को सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो वैसी लॉन्ग बन रही है यहाँ पे। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन, तो यहाँ पे भी आप इसका पेसेज से देख के आंसर लिख लेंगे। कुछ आंसर्स मैं भी आपको पार्ट 2 में प्रोवाइड करवा दूंगा, पार्ट 2 आप जरूर देखना, उसमें से आप सारे क्वेश्चन इसके जो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है, मतलब जो लेसन है और पोएम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो चैप्टर 2 आपको पार्ट 2 में ही मिलेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ पेसेज के क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है। तो आप क्वेश्चन देखते ही चलिए। इस प्रकार अपना 8 वाला वहाँ पे 8A का जो आपको पेसेज दिया हुआ था वो चैप्टर अपने कहाँ से था, अपने लेसन से था, और ये भी अपने लेसन से ही है। तो बुक के लेसन से ही ये चैप्टर यहाँ पे लिया गया है, मैंने पेसेज लिया कि हो सकता है कि इस टाइप से आ जाए। तो जितने आपको चैप्टर पढ़ा है उसी में से चैप्टर में से आपके पेसेज आ सकते हैं पेपर में, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। ये भी उसी के अकॉर्डिंग लिया गया है जो आपको पढ़ा दिया है, उसके जो अपने गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सितंबर तक के जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाला गया है मैंने पेसेज। तो आई समथिंग फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, और इस प्रकार से आप इसको पूरा पेसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स, तो यहाँ पे क्या था, इसके आप पूरा पढ़ लीजिए पैसेज और इसके फिर यहाँ पे आंसर्स निकाल लीजिए। चलिए, और वैसे आपको मैं कुछ आंसर इसके पार्ट 2 में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके लिंक आपको प्लेलिस्ट में या ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यदि चैनल पे न्यू है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेंगे उतने ज़्यादा मैं फ्री क्लासेस ऊपर यहाँ पे यूट्यूब पे रोज़ डेली के लाते रहूँगा, हर टॉपिक वाइज आपके कमेंट के आधार पे। तो वेस्ट मटेरियल मीन्स ऑफ प्लेइंग अ वंडर हु वाज साहेब, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। बेटा आपकी एक आदत बहुत ख़राब है कि आप स्किप करके वीडियो को देखते हो, तो इसमें आप क्या है ना, जो मैं खासकर चीज़ें यहाँ पे समझा रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएंगी, फिर आपका इंग्लिश का पेपर वैसे ही थोड़ा हार्ड होता है सभी बच्चों के लिए।
तो आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा समझ लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। इसको मत कीजिए, स्किप करोगे तो आपसे ये बनेगा नहीं। तो यहाँ पे रीड द एक्सेट्रा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस द फॉलो। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दैट फॉलो, तो यहाँ पे आपको पोएम जो है, पोएम से यहाँ पे एक पैसेज लिया गया है जो आपकी पोएम हो चुकी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे सिलेबस में मैंने लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन इसके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। तो क्या है इसका, आपको यहाँ पे लिखना है जो पोएम्स आपने लाइंस देखी है उसका कौन से पोएट ने लिखा है उनको वो आपको बताना है। तो जितने भी पोएट्स, जितने भी यहाँ पे आपको पोएम स्कूल्स में पढ़ा दी गई है, उतने सभी पोएट के आप नाम याद रखें, राइटर के नाम याद रखें, और जो भी क्वेश्चन जिस भी चैप्टर के यहाँ से बन जाए पोएम, 3 नंबरों के लिए पोएम बन सकती है, वहाँ से इसके पेजेस के रूप में बनेगी, हर बार बनती है, इस बार भी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने वही पैटर्न के आधार पर लिया गया है पेपर, और तो फिर वहाँ से आप ये तैयार कर लेंगे। तो सभी के नाम याद रखें, आप सभी के पोएम के नाम आपको याद होना चाहिए, राइटर के भी और यहाँ पे पोएट के भी। तो व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट इट वुड बी, तो इसका आप राइट आंसर यहाँ से देख लेंगे। व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इजंट एनी रूल्स ऑफ एंजिन्स। तो यहाँ पे एंजाइन्स, तो यहाँ पे इसका पार्ट सेकेंड है, उसमें सारे आंसर्स लिए गए हैं, तो आप उसमें पार्ट सेकेंड जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। टोटल 15 क्वेश्चन है यहाँ पे, टोटल पूरी 15 क्वेश्चन है। तो लास्ट तक के आप पूरे वीडियो में बने रहें और पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह देख ले, समझ ले, ताकि आपको आसानी से पेपर में बन जाए। रेड द एक्सेट्रास गिवन, मतलब कि आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा इसको देखने से कि किस प्रकार से पेपर आपके आना है। रेड द एक्सेट्रा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे आपके पास में जो पैसेज फिर से दिया हुआ है, तो पैसेज को आप अच्छी तरह रीड कर लेंगे, केयरफुली पैसेज को अच्छे से रीड कर लेंगे, और उसके बाद में इसके आंसर से आपको यहाँ पे देना है। तो द एबव टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, क्या है इसका आंसर, आप यहाँ पे आंसर देख लेंगे, ठीक है। आप इसके आंसर दे देना है, यहाँ पे सभी आप देख लेंगे। मैं इसका पार्ट 2 में आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा, अभी आप इसको कॉपी में उतार के रख लीजिए। कल आप जैसे पार्ट 2 यहाँ पे प्रोवाइड होगा तो फिर आप इसके आंसर्स को उसमें नोट डाउन कर लेना, उसके बाद में फिर आप इसकी तैयारी कर लेना और फिर एग्ज़ाम देने चले जाना। तो आपका एग्ज़ाम कितना अच्छा जाएगा, फिर आप कैसे जाएगा, तो आप ज़रूर आके कल बताइए कि आपने कितने नंबर यहाँ से लिए, ठीक है। और मेरे कितने क्वेश्चन आए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि मेरे कितने क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज फ्रेंच एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन के नंबर फर्स्ट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी अच्छी तरह करके जाए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। तो यहाँ पे एनी 5 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए हुए, एनी 5 क्वेश्चन करना है आपको। तो 2 क्वेश्चन से ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो कि पेपर में नहीं भी आए, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन में से मेरे कम से कम यहाँ पे 5 यहाँ पे दिए हुए हैं, मतलब कि 5 आ सकते हैं पेपर में। तो मेरे कम से कम यहाँ पे जो मैंने 7 क्वेश्चन लिए, इसमें से कम 3 क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अधिकतम पूरे में से पूरे भी आ सकते हैं, 5 में से 5 भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। नहीं तो बोलेंगे सर ने आपने 5-7 बताए और एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, तो बेटा एक भी नहीं आया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता है ना, मेरा तो काम है इंपॉर्टेंट देना। आए नहीं आए फिर वो भगवान की बात है, आपकी किस्मत की बात है ना। क्योंकि यहाँ पे हम पेपर जितना सेट करते हैं, जितने इंपॉर्टेंट आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमने किया हुआ है, लेकिन अब किस्मत की बात है, अगर इसमें से आ जाए तो अच्छी बात है। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। थर्ड नंबर इज व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर लीजिए, पूरे क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी जल्दी से। चलिए आप ज़्यादा वीडियो को बहुत बड़ी बन जाएगी वीडियो, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 है, यहाँ पे आप कर लेंगे। फिर 11 नंबर इसी टाइप से क्वेश्चन जो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन के आंसर मैं पार्ट 2 में दे दूंगा, तो आप पार्ट 2 को जरूर देखना और यहाँ पे क्वेश्चन को हल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पे देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन से आप देख लीजिए, अभी याद कर लीजिए। अभी आपके पास ज़्यादा सुबह टाइम नहीं रहेगा क्योंकि मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगा जल्दी, तो फिर आप इसमें से देख लेना और फिर जैसे प्रोवाइड हो जाए तो आप उसमें से याद कर लेना फिर से, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, अभी जिसको अभी करना है अभी कर लीजिए रात भर जग के, और फिर जिसको नहीं करना है वो मॉर्निंग में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 भी हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 13 में भी कुछ एनी 2 करना है, 3 क्वेश्चन दिए हुए एनी 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी एनी 2 करना है, वहाँ पे भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसी टाइप से इसी पैटर्न के आधार पे पेपर आपका कल का आने वाला है, तो आप उसमें ज़रूर इस टाइप से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया हुआ है उसमें आपके एनी मतलब कि 75 वर्ड में आपको इसको लिखना है इसका आंसर, तो आपको 75 नंबर में इसको आप 75 वर्ड्स में आपसे इसका आंसर लिख दीजिए, है ना। 2 क्वेश्चन से है हाउ डिड सी हिट देम,
मतलब फर्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है, 14 का और भी 2 क्वेश्चन से, दोनों को आपको 45 वर्ड्स में लिखना है, जो कि आपके 4 नंबर के लिए पेपर में यहाँ पे आ सकता है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द 100 टाइगर टेक्स इट रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, तो ये भी 75 वर्ड में आपको इसको लिखना है। तो आप ये भी 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से देख के जाइए और सारे क्वेश्चन अच्छे से करके जाइए। टोटल 50 क्वेश्चन आपको पेपर में आने हैं। हो सकता है इस वीडियो से सारे क्वेश्चन आ जाए। यदि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं तो आप पूरे पेपर को अच्छे से करके जाइए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। खुश रहिए सभी स्टूडेंट्स और अपने लाइफ में अच्छा अचीवमेंट करते रहिए। अच्छी पढ़ाई कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए। मेहनत करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। बिल्कुल भी आप एग्ज़ाम में, मैंने सुना है कि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं, तो चीटिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत ही गंदी बात है ये। तो आप अच्छे से अपनी मेहनत कीजिए। मेहनत से पढ़ा हुआ एक दिन आपका कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। मेहनत से जो पढ़ाई की जाती है वो हमेशा याद रहती है और साथ ही साथ उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी होता है। इसलिए मेहनत कीजिए थोड़ी सी, आपका भी टाइम मेहनत करने का है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट पार्ट के साथ में, आपके कमेंट के आधार पे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।